पांगी के कुमार पंचायत में आज भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक समिति और भारतीय स्टेट बैंक ने प्रमुख भूमिका निभाई। शिविर में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा किलाड़ के राम सिंह, CFCRI FLP तीसा के हेमराज और गणेश, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक समिति के निदेशक ललित ठाकुर, ऊन परिसंघ हिमाचल के निदेशक वीर सिंह राणा तथा जनजातीय सलाहकार सदस्य दौलत शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। यह कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा प्रबंधित FIF के तहत आयोजित किया गया, जिसमें वित्तीय साक्षरता, स्वयं सहायता समूह SHG और संयुक्त जिम्मेदारी समूह JLG का गठन, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, अटल पेंशन योजना APY और सामान्य डिजिटल बैंकिंग जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षा सबके लिए अभियान के तहत जुलाई से सितंबर 2025 तक 3 माह का संतृप्ति अभियान भी जारी है, जिसका मकसद जन सुरक्षा योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को अधिक जागरूक करना है। शिविर के माध्यम से लोगों को न केवल सरकारी योजनाओं के लाभ, बल्कि डिजिटल बैंकिंग और आधुनिक वित्तीय सेवाओं के महत्व से भी अवगत कराया गया। आयोजकों ने कहा कि इस तरह की पहल ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की आर्थिक मजबूती तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है। पांगी न्यूज़ 24 की खबर। LDM लीड बैंक चंबा से हूँ और आज स्टेट बैंक इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे आया हूँ। बल्कि आज जो हमारा शेड्यूल बना हुआ था, पहले से ही DC साहब ने ये शेड्यूल बना दिए हुए थे, उसके तहत आज कोऑपरेटिव बैंक का यहाँ पे कुमार पंचायत में शेड्यूल था और इस बीच यहाँ पे ललित जी का भी प्रोग्राम था और हमने उनका भी फ़ायदा उठाया। यहाँ पे उनके साथ भी ये मीटिंग का डिस्कशन की। इसमें हमने लोगों को जितनी भी भारत सरकार की स्कीमें हैं, हिमाचल सरकार की स्कीमें हैं, उनके बारे में डिस्कशन की और सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमने स्कीम यहाँ पे जानकारी दी लोगों को, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना की जानकारी दी और यहाँ पे काफ़ी महिलाओं को हमने आज रिकवर किया और उनको इसमें इनरोल्ड भी किया और बैंकिंग की जितनी और भी स्कीमें, लोन स्कीमों के बारे में बताया, जिसमें हमने मुद्रा लोन स्कीम बताई, हिमाचल प्रदेश की जो भी लघु दुकानदार योजना है उसके बारे में बताया और लोगों को एजुकेशन लोन जो कि भारत से हिमाचल सरकार ने 1% पे शुरू किया हुआ उसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, राजीव गांधी स्वराज योजना की जो भी स्कीम है उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस की गई और लोगों को बताया गया। और इसके साथ ही बैंकिंग में जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं उन पे नॉमिनेशन के लिए भी हमने लोगों को अवेयर किया, क्योंकि नॉमिनेशन ना होने के कारण हमारे कई लोगों को, बेचारों को बैंकों में ऐसे ही भटकना पड़ता है और अगर नॉमिनेशन हुई हो तो कम से कम उनको इस तरह भटकना नहीं पड़ेगा, उनके जो भी क्लेम होगा वो जल्दी से मिल जाएगा। इसके अलावा लोगों को ये हमने जो RBI की एक मुहिम चली हुई कि जितने भी पुराने हमारे KYC अपडेट होना है उनके लिए बैंकों में जाके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके अपने KYC को अपडेट करिए। इस तरह की जानकारियाँ दी लोगों को और लोगों ने हमें भरपूर सहयोग भी दिया। उन्होंने हमारी प्रशंसा भी की कि इन चीज़ों का हमें पता भी नहीं था। तो आज हम लोग यहाँ कुमार पंचायत में आए थे और हमने यहाँ पे जानकारी दी। सर, जैसे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके लोगों को क्या फायदे हैं और क्या इसमें प्रावधान है? इसके फ़ायदे तो यही है कि अगर किसी की एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है 18 साल से लेकर 70 साल तक का आयु वाला, तो उसको 20 रुपये का प्रीमियम साल का है और उसके दर परिवार को 2 लाख का सम इंश्योर्ड मिलता है उसी टाइम। और इसी प्रकार अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है वो भी 18 साल से लेकर 50 साल के व्यक्ति इनरोल्ड हो सकता है। अगर 50 साल में कोई इनरोल्ड हो गया तो 55 साल तक कंटिन्यू चलेगा। उसके 436 का प्रीमियम है और उसको भी 2 लाख रुपये का सम इंश्योर्ड मिलेगा। अगर किसी के एक्सीडेंट में डेथ हुई है और दोनों उसने करके रखे हैं तो उसको 4 लाख का प्रीमियम मिलेगा और उसकी फैमिली को ये थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। सर, जैसे आपने कहा कि इसमें 4 लाख का जो इंश्योरेंस होगा ना सर, तो ऐसे कुछ ऐसे लोगों को आप बता सकते हैं हमारे यहाँ पे कि कितने लोगों को मिला?
आज दिन तक पांगी वैली में? पांगी वैली में अभी मेरे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, पर अखबारों में भी हमारे ब्रांचों ने दे के रखा हुआ कि किस किस को मिला हुआ है। एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास है नहीं, पर काफ़ी लोगों को ये मिल चुका है। पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि बहुत कम लोगों को नहीं मिला, मतलब इसमें इनरोल्ड ही नहीं थे। इसी के लिए हम चाह रहे हैं कि हर आदमी इसमें इनरोल्ड हो, ताकि किसी के घर में अगर इस तरह की मिस हैपनिंग होती है तो उसको फैमिली को कम से कम 2 लाख या 4 लाख रुपए मिले। तो सर जो ये बीमा का जो राशि है, प्रीमियम जो आप काटेंगे सर, वो अकाउंट से कटेगा या फिर उसको सेल्फ जमा कराना पड़ेगा? नहीं, मतलब ये अकाउंट से ही कटेगा। एक बार एप्लीकेशन दे के इनरोल्ड हो जाएगा, हर साल अपना आप ही कटेगा। ये मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में हर साल अपना आप अकाउंट से कट जाता है। लोगों से मेरी ये भी प्रार्थना रहेगी कि अपने अकाउंट में कम से कम इतने पैसे जरूर रखें कि जितना प्रीमियम कटता है। अगर खाते में पैसा नहीं है तो फिर उस साल नहीं कटेगा और उसका वो इंश्योरेंस का कवर खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे अगर पैसा नहीं कटता तो इंश्योरेंस कवर नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।